और अगर हमें ये कहा जाए कि हमें एक बार कोड जनरेट करना है, हमारी कंपनी ने एक छोटा सा टास्क जिम्मे लगाया और उन्होंने कहा कि जब भी हम इस कॉलम के अंदर जो भी नंबर टाइप करें उनका बार कोड हमें यहाँ बनता हुआ दिखे। उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे। टेक्निक के लिए पहले हम यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं। हमने टाइप कर लिया जी 76, हमने टाइप किया 54, 36 एंड 28। इस तरह और भी आप नंबर्स टाइप कर सकते हैं। अभी हमने 4 सेल को फिल किया है। अभी हम चाहते हैं कि जो भी नंबर हम इस कॉलम में टाइप करें ऑटोमेटिक वही नंबर हमें इस कॉलम में भी दिखना शुरू हो जाए। उसके लिए अपना पॉइंटर आप सबसे टॉप पे रखें। इससे पहले हम इस डाटे को कट करते हैं, कंट्रोल एक्स से नीचे पेस्ट करते हैं, थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक देंगे इसको। हमने यहाँ लिख दिया अमाउंट, या किसी भी तरह का कोई ये एक रॉ डाटा हो सकता है या फिर इन नंबरों का कोई ना कोई मतलब हो सकता है। हमने इसको अभी आईडीज का नाम दे दिया, आईडी प्रोडक्ट। हमारे पास एक आईडी प्रोडक्ट है। हमने इसको डबल क्लिक किया ताकि इस कॉलम की विड्थ में इजाफा हो जाए और यहाँ हमने लिख दिया बार कोड। हमें इसी का बार कोड बनाना है। ये प्रोडक्ट का आईडी है, इसको हम चेंज कर लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, और यह हमारा इसका बार कोड बनना चाहिए। जब भी हम यहाँ कोई नंबर लिखें सेम नंबर हमें यहाँ दिखे तो आप इस कॉलम को कर लें सिलेक्ट, इक्वल का बटन प्रेस करें और इक्वल दबाने के बाद जिस सेल का डाटा आपको चाहिए उस सेल को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन करने के बाद जस्ट एक बार इंटर दबाना है। अब इस सेल में जो भी लिखा हुआ था अब आपको वो यहाँ दिखना शुरू हो चुका है। जिसमें जवाब है उसको सिलेक्ट कर लें, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट कर लें। अब कॉपी पेस्ट के 2-3 मेथड्स हैं। एक तरीका जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि आप अगर माउस का पॉइंटर इस कॉर्नर पे लेके जाते हैं तो आपके माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज होगा प्लस में, जो कि ब्लैक प्लस में दिख रहा है। इसको आप माउस के लेफ्ट बटन से होल्ड करें एंड ड्रैग करें जहाँ तक आपको चाहिए। ये 20 तक चाहिए तो देखिए मुझे वो ड्रैग करके दे देगा। एक तरीका कंट्रोल Z। अब दूसरा तरीका कंट्रोल C का बटन दबाएं, जहाँ तक चाहिए एरिया सेलेक्ट करें, कंट्रोल V दबाएं तब भी ये डाटा आ जाता है, कंट्रोल Z। तीसरा तरीका जिसमें जवाब है उसको सिलेक्ट करें, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट करें। अब सिलेक्शन हुई है डाउन की तरफ तो हम दबाएंगे कंट्रोल D। कंट्रोल D दबाने पर भी आपका डाटा नीचे ड्रैग हो जाता है। इसको हम कहते हैं डाउन फिल फॉर्मेटिंग। अब हम यहाँ जो भी नंबर लिखते हैं उसका जो भी डाटा होगा इस सेल में हम जो भी टाइप करेंगे सेम नंबर हमें दूसरे कॉलम में भी दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ चाहिए बार कोड। बार कोड के लिए आपका जो नेट है वो कनेक्ट होना चाहिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर से। अब हम ओपन करेंगे गूगल, विंडो का बटन दबाएं, गूगल क्रोम लिखेंगे आप, सामने गूगल क्रोम आ जाएगा। इंटर दबाने पे ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ लिखना है द फॉन्ट। यहाँ से भी आप बार कोड को डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी ऐसी वेबसाइट से जहाँ से आपको फॉन्ट्स डाउनलोड करने की सलाहियत हो। तो हम द फॉन्ट की वेबसाइट में आए हैं। द फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको द फॉन्ट वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ काफ़ी सारे फॉन्ट के स्टाइल हैं। जिस फॉन्ट के स्टाइल को क्लिक करेंगे उसका जो भी डिज़ाइन होगा वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ कैटेगरीज वाइज डाटा अवेलेबल है। जैसे मैंने कार्टून पे क्लिक किया तो कार्टून्स से रिलेटेड जो भी फॉन्ट स्टाइल यूज़ होते हैं वो सब आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरे पास स्टाइल आए हैं ये मेरे उस वर्ड्स में दिखें जो मैंने अपने काम के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए आप प्रीव्यू में आएंगे, टाइप योर टेक्स्ट हियर। हमने यहाँ टाइप किया दुहान डिजिटल स्किल। अब हम देखना चाहते हैं कि इस नाम पे कैसा दिखेगा। आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपको उसी फॉन्ट के अंदर ये डाटा दिखना शुरू कर देगा और ये उसी फॉन्ट के अंदर आपको डाटा दिखाना शुरू कर देगा। आप ग्रूवी फॉन्ट के अंदर देख सकते हैं। आपके पास ओल्ड स्कूल का फॉन्ट अवेलेबल है,
जो आपको बेहतर लगे आप सबको एक्सप्लोर करके देखें किस में क्या क्या पॉसिबल है। ये अभी हम देखा वेस्टर्न के हिसाब से, आप डिस्टॉर्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं, आपके पास डिस्ट्रॉय के हिसाब से भी अवेलेबल है, आप हॉरर के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो मूवीज़ या ड्रामास के अंदर जो फाउंड स्टाइल किए जाते हैं ज़्यादातर इस तरह की वेबसाइट में से ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने सब फाउंड को एक्सप्लोर ज़रूर करके देखना है किससे क्या क्या पॉसिबल है। अभी हम आते हैं अपने टास्क की तरफ। हमारा जो इस वक्त टास्क था वो है बारकोड। तो आपको यहाँ बारकोड दिख रहा है, ना दिखे तो आप डायरेक्ट सर्चिंग में भी बारकोड लिख के सर्च कर सकते हैं। बारकोड पे हमने क्लिक किया, बारकोड के हमारे पास फाउंड्स आ चुके हैं। अब जो फाउंड आपको चाहिए, एग्जाम्पल हमें चाहिए 3 of 9, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। आप इसी को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 of 9 बारकोड है, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दें, और अगर अपने कंप्यूटर की लोकेशन में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो हमने कर दिया जी ओपन, डायरेक्ट ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। जिस नाम के एंड में TTF लिखा हो तो समझ जाएं कि उसी पे ही डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है। तो ये जो सेकंड फाइल है इस पर TTF लिखा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इसको करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आपके पास डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल भी आपके पास तो आप इसको यस कर सकते हैं, दोबारा से वो पहले वाली फ़ाइल को रिप्लेस करके इस वाली फ़ाइल को ऐड कर देंगे। करते हैं इसको क्लोज़ करने के बाद अब हमने अपना दिस PC भी क्लोज़ कर दिया है, अपना गूगल भी क्लोज़ कर दिया है। और अगर आपका सर्चिंग में नहीं आ रहा 3 of 9, याद रहे जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी उसका नाम याद रहे, उसका नाम था 3 of 9। तो आपने अब सर्चिंग में आना है और यहाँ लिखना है 3 of 9 बारकोड। मेरे पास तो आ चुका है, हो सकता है आपके पास अगर ना आए तो आपने पहले अपनी एक्सेल की फ़ाइल को क्लोज़ करना है, दोबारा से ओपन करना है और फिर सर्च करके देखना है, आपको ज़रूर 3 of 9 बारकोड दिखेगा। अब हम जस्ट उतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं जितने हिस्से पे बारकोड लगाना है। एरिया सेलेक्ट करके आपने अब इस सर्चिंग में आना है और यहाँ टाइप करना है 3 of 9 बारकोड। इंटर दबाने पे देखें अब आपका ये डाटा कन्वर्ट हो चुका है बारकोड के अंदर। अब जो भी हम यहाँ से नंबर टाइप करेंगे उसका जो भी बारकोड बनता है वो आपको राइट साइड के कॉलम में बारकोड जनरेट करता हुआ दिखाएगा। बड़े कमाल का फंक्शन है, लेकिन कंपनी वाले ये कहते हैं कि जब तक ये सेल खाली है तब तक इस सेल में भी कोई डाटा ना दिखे। अब इसमें क्यों बारकोड दिख रहा है? क्योंकि यहाँ सी टाइप था 0। अब 0 का भी तो कोई बारकोड होगा। अगर हम यहाँ 0 टाइप करते हैं तो आपको यहाँ कोई चेंजिंग नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ पहले से ही 0 का आपको बारकोड दिख रहा था, क्योंकि यहाँ 0 था। अब हमें कंपनी कहती है कि यहाँ से जब डाटा लिखा जाए तो तब ही यहाँ से डाटा आए, अदरवाइज़ ये सेल ब्लैंक रहे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जितने हिस्से पे काम करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपने इस नंबर के एरो वाले फंक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कस्टमाइज़ में जाना है। कस्टमाइज़ में जाने के बाद ये एक प्रोफेशनल जगह है, कोडिंग के थ्रू एक्सेल में वर्किंग की जाती है। अभी एक आर्जी काम के लिए मैं इसको समझाऊंगा, और जब वक्त के साथ इस टूल की ज़रूरत पेश आएगी तो आपको ये टूल बड़ी डिटेल में सिखाया जाएगा। अभी हम यहाँ से जनरल के बाद सेमीकोलन टाइप करते हैं, नहीं दिख रहा तो इसको जूम कर लेते हैं। विंडो के साथ प्लस का बटन दबाने पर ये एरिया जूम हो जाता है। मैंने इस पूरे एरिया को किया सिलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। आपने जनरल 4 बार लिखना है, और जो राइट साइड वाला सेमीकोलन है आखिर वाला, इसको आपने बैक स्पेस से डिलीट कर देना है। अब आपने जो थर्ड आपका जनरल लिखा हुआ है, जस्ट जनरल, उसको सिलेक्ट करना है और डिलीट दबा देना है। तो देखिए हमारे पास 3 जनरल लिखे हुए हैं और दरमियान में हमारे पास 2 सेमीकोलन है। अब आपने जस्ट एक बार इंटर का बटन दबाना है। अब आपको यहाँ से जो बार कोड एक्स्ट्रा थे वो दिखना बंद हो जाएंगे। अब आप डाटा टाइप करेंगे तो आपको बार कोड दिखेगा, डाटा टाइप नहीं करेंगे तो आपको बार कोड नहीं दिखेगा। इस तरह आज के बाद नंबरों का बार कोड जनरेट करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।